हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा वेडनेसडे का मार्केट है, किस तरह से वेडनेसडे का मार्केट चलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी मार्केट का साइकोलॉजी, किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ग्राउंड पे उतरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार मार्केट में जो है ना वो न्यूज चल रहा है, और न्यूज के कारण क्या होती है, मार्केट बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करती है, और प्राइस एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट का साइकोलॉजी, कि मार्केट में बायर और सेलर का साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि बायर और सेलर से ही मार्केट चलती है। तो ये दोनों का साइकोलॉजी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, साइकोलॉजी समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि क्या क्या चीजें देखनी होती है। देखिए, सबसे पहला नंबर, अगर मार्केट में न्यूज चल रहा है तो आपको न्यूज देखना होगा। दूसरा नंबर, आपको और क्या देखना होगा, आपको मार्केट का मूड देखना होगा। देख लीजिए, मार्केट का मूड आप सीधा सर्च करेंगे जाके गूगल में, और वहां पे मार्केट मूड इंडेक्स लिखेंगे, वो सीधा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मार्केट का मूड को देख लीजिए। पहला नंबर न्यूज को देखना है, दूसरा नंबर मार्केट का मूड को देख लेना है, जिससे कि आपको ये पकड़ में आ जाए कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या होगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहला देखें मार्केट को। तो आज देखो, अभी मार्केट जो यहाँ पे करेंटली चल रही है, जैसे आज भी हम देख रहे हैं मार्केट एकदम से एक डोजी टाइप कैंडल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, और हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि मार्केट एक ही जगह पे घूम रही है। ये एक जगह पे घूमने का क्या साइकोलॉजी है, तो सिंपल देखिए, इसका साइकोलॉजी यही है कि मार्केट इंतजार कर रही है। अब आप बोलोगे भाई किसका इंतजार कर रही है, मार्केट इंतजार कर रही है यूएस और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रही है ना, उसका कुछ सॉल्यूशन निकले। बस मार्केट इसका इंतजार कर रही है, और कुछ नहीं है मार्केट के अंदर में, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में लगातार पाकिस्तान मीडिएटर है, उसके थ्रू लगातार बातचीत कराई जा रही है, शांति का प्रस्ताव भेजा जा रहा है ईरान के द्वारा। लेकिन यूएस तब तक मानने के लिए तैयार नहीं जब तक कि ईरान ये ना फाइनली बोल दे कि भैया हम परमाणु परीक्षण नहीं करने वाले, क्योंकि ये युद्ध ही स्टार्ट हुआ था इसी टॉपिक को लेकर के कि ईरान जो है अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो वो क्या कर सकता है, वो इजराइल को परेशान कर सकता है, इजराइल के ऊपर वो परमाणु बम डाल सकता है। इतना तक कि मतलब ये सब भी अनुमान लगाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि देखो, आप अगर सिंपली देखेंगे तो ईरान जो है, ईरान के साथ में इजराइल का कोई भी सीमा नहीं लगता, लेकिन दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े, मतलब एक तरह से बोले जैसे हम लोग पाकिस्तान के साथ में है ना, पाकिस्तान हमेशा जो है हम लोग हमारे साथ इंडिया के साथ में जो वो करता रहता है ना, घुसपैठी, ये सब सारी चीज़ें, परेशान करने वाली चीज़ें, बस यही समझ लीजिए ईरान के साथ में भी वही सेम चीज़ है कि भैया ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर यही सारी चीज़ें करता रहता, हमेशा घुसपैठ कराना, है ना, बात बात में भाई एकदम से जो है युद्ध करा देना, छोटा छोटा बमबारी वगैरह करते रहना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ईरान सीधे नहीं करता, क्योंकि ईरान का सीमा जो है इजराइल के साथ में नहीं लगता है। तो सीमा किसका लगता है भाई, जैसे हम देखेंगे वहां पे लेबनान है ना, या फिर हमास है, उसके साथ में लगता है सीमा, या इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये सब जो कंट्री है ना, ये सब का सीमा लगता है इजराइल के साथ में। और ये जो ईरान है ना, वो क्या करता है, वो भैया ये सब जो कंट्री है ना, इसको सपोर्ट करता है ना। यहाँ पे अब एक तरह से आप समझ लो कि आतंकवाद यहाँ पे फैलाता है, और उसके बेसिस पे जो है ना वो इजराइल पे हमला कराता है। अब लगातार देखते होंगे गाजा के साथ में युद्ध चल रहा है, तो कभी हमास के साथ में युद्ध चल रहा है, लेबनान के साथ में चल रहा है, तो ये सब को भैया जो सपोर्ट करता है ना, वो ईरान है एक्चुअली में, है ना। तो जब ईरान जो है ये इतना ज्यादा परेशान करके रखता है इजराइल को, अगर इसके पास परमाणु हो जाए तो कितना परेशान कर सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए ईरान ने जो है ये युद्ध स्टार्ट किया, लेबनान पे हमला किया लगातार, हमास पे भी किया, उसके बाद फिर ईरान पे भी किया, और बाद में यूएस, क्योंकि भैया अगर परमाणु का उल्लंघन कीजिएगा तो यूएस आएगा, क्योंकि उसी ने तो बनाया नियम कि कोई भी परमाणु परीक्षण अब नहीं कर सकता है। तो वो इसीलिए बस अमेरिका का आने का यही कारण था एक्चुअली में, कि भैया हम परमाणु परीक्षण तो नहीं करने देंगे। अब देखो, ईरान जो है अभी लगातार प्रस्ताव दे रहा है अमेरिका को कि हमें जो है कंपनसेशन चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, नाकाबंदी जो आपने कर रखा है उसको हटाइए, अमेरिका से अमेरिकी सैनिक जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आमने सामने है, वो सबको हटाइए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा पावर जो है ईरान अपने अंदर में मांग रहा है कि जितनी भी शिप जाएगी ना, हम उससे टैक्स वसूली करेंगे, ये पहले भी बताया था, और जितना भी युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ ईरान को उसका भरपाई किया जाए, ये सब प्रस्ताव में तो लिखा, लेकिन परमाणु से रिलेटेड उसने कोई बात ही नहीं किया है। और यही जो है ट्रम्प साहब, इसीलिए उनका जो भी प्रस्ताव आ रहा है उसको वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि भैया ईरान जो है, अब ईरान भी यही सोच रहा है कि हमने इतना कुछ गवा दिया,
परमाणु परीक्षण करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, 1 महीना तक युद्ध चला, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं ईरान का पूरा बर्बाद हो चुका है। तो इतना कुछ गंवाने के बाद भी अगर हम परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा होगा, ये ईरान कहीं ना कहीं सोच रहा है। और अमेरिका जो है वो बिल्कुल भी ये मतलब मानने के लिए तैयार नहीं कि आप परमाणु परीक्षण कीजिए। अब हो क्या रहा है, अब देखिए बातचीत तो होने से रहा, बातचीत तो लगातार हो रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब हो क्या रहा है कि भैया ईरान ने जो है हमला करना शुरू कर दिया, जैसे यूएई के ऊपर 12-15 जो है मिसाइल दाग दिया भाई, जिसके कारण वहां का एक पावर प्लांट उड़ गया। हमारे इंडियन शिप पे भी जो है एक मिसाइल गिरा है ना, जिसके कारण हमारे जो 3 वहां के भारतीय थे वो भी कहीं ना कहीं घायल हो गए। मोदी जी ने पूरी तरह से निंदा किया है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, दक्षिण कोरिया का शिप पे हमला किया गया। उसके बाद हम देखेंगे अमेरिकी सैनिक पे हमला किया गया, जिसके कारण अब जो है अब अमेरिका ये सिंपल बोल रहा है कि ईरान को हम मैप से ही पूरी तरह से गायब कर देंगे, पूरी तरह से नामो निशान मिटा देंगे मैप से ही ईरान का। ये ट्रम्प साहब का कहना है, जबकि ईरान ने तुरंत ही बोला कि भैया अभी तो हम शुरुआत, मतलब युद्ध जो है ना वो तो अभी हमारा शुरुआत भी नहीं हुआ है, ऐसा ईरान कहीं ना कहीं बोल रहा। तो अब देखिए बयानबाजी होना शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि भाई सीज फायर हो चुका था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो अब अमेरिका भी चुप नहीं रहने वाला, मतलब ये युद्ध फिर से में भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर स्टार्ट होती है, ओके, अगर ये स्टार्ट होती है युद्ध, तो फिर भैया मार्केट जो है पैनिक करना शुरू करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट जो है वो बायर और सेलर से चलती है। एक तो बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं, यही तो चलाते हैं मार्केट को। अब देखो बायर को भरोसा तो होगा नहीं, अब आप देख रहे हैं कि फिर से अगर युद्ध का सिनारियो आना शुरू हो गया तो बायर भरोसा नहीं करने वाले मार्केट पे, मतलब बायर बाइंग करने के लिए जाएंगे ना, और सेलर जो है वो फिर से देखेंगे कि युद्ध स्टार्ट हो रहा है, कहीं लंबा ना चला जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए युद्ध के कारण। तो भैया मार्केट पैनिक ही करती है, तो फिर से मार्केट पैनिक ना करने लगे, इसीलिए अभी मार्केट टॉप पे है, अभी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं बड़े प्लेयर ऊपर के साइड में। तो मतलब चांसेस यहाँ पे जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया मार्केट जो है वो गिर सकता है। जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आप न्यूज का सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से युद्ध का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है, फिर से मार्केट यहाँ पे पैनिक कर सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जबरदस्त सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर में, है ना, ये न्यूज बोल रहा है। आप देखो प्राइस एक्शन हमारा एकदम डिफरेंट है, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो प्राइस एक्शन तो अपसाइड में जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप जानते हैं कि न्यूज जब चलने लगता है मार्केट में तो प्राइस एक्शन काम नहीं करता वहां पे, और न्यूज चलेगी तो मार्केट पैनिक करना शुरू करेगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट डोजी टाइप कैंडल या छोटे कैंडल पे क्लोज कर रहा है, लेकिन ये युद्ध चलना शुरू करेगा तो बड़ा कैंडल भी क्लोज हो सकता है मार्केट में, या बड़ा गैप डाउन भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल अब हमें तैयार रहने की जरूरत है कि मार्केट नीचे जा सकता है, मार्केट में पैनिक सेलिंग हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आप जानते हैं प्रॉफिट बुकिंग आती है, बहुत लंबा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है, बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है उस साइड में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा न्यूज कहीं ना कहीं बता रहा है। अब हमें किस तरह से काम करना चाहिए, और बड़े प्लेयर जो बायर है जो सेलर है उनका साइकोलॉजी क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी होगा हम भी उसी तरह से काम करना पसंद करेंगे मार्केट में। तो देखिए अगर हम बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी को देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीज़ें एकदम से बिगड़ रही है, युद्ध का न्यूज आना शुरू हो गया, तो देखिए अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो बड़े प्लेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग करने के लिए जा सकते हैं, और अगर सेलिंग करने के लिए जा सकते हैं तो मार्केट में रेड कैंडल बन सकता है। अब आप बोलोगे भैया इसको मतलब रोका कैसे जा सकता है, कैसे रुक सकता है, कौन सा न्यूज रहेगा जिसके कारण मार्केट पैनिक होने से बच जाए। देखिए अचानक से अगर यूएस और ईरान के बीच में बातचीत हो जाए, जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए ट्रम्प साहब के द्वारा, तो भैया ये पैनिक सेलिंग रोक सकती है मार्केट में। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ना, अब भैया बातचीत तो होने से रहा, बातचीत होना बहुत मुश्किल है अब, मतलब अब चीज़ें धीरे धीरे और बिगड़ेंगी। हम जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से लगातार हमारा न्यूज आ रहा है उससे लग रहा है कि चीज़ें और बिगड़ेंगी, सुधरने का बात यहाँ पे नहीं रह गया है, और खास करके बातचीत तो नहीं होने जा रही है, क्योंकि भैया ईरान जो है वो मानेगा नहीं, परमाणु परीक्षण करने के लिए ही उसने युद्ध भी कर लिया इतना लंबा कि हम परमाणु परीक्षण तो करेंगे, तो वो तो मानेगा नहीं, और यूएस और इजराइल जो है वो उसको बिल्कुल भी परमाणु परीक्षण करने नहीं देंगे। तो सिंपली अगर यहाँ पे हम देखें तो भाई यही चीज़ है कि बातचीत तो होने से रहा, हाँ युद्ध फिर से स्टार्ट हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि ईरान ने भी युद्ध करना शुरू कर दिया है,
परेशान करना शुरू कर दिया अपने गल्फ कंट्री को वहाँ पे, ठीक है, तो युद्ध ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है। तो यहाँ पे पैनिक करने का बहुत ज़्यादा चांसेस मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ढूंढ सकते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि अब मार्केट यहाँ से कभी भी गिर सकती है जब तक कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। जैसे पॉजिटिव न्यूज़ का मतलब हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया, या ईरान और यूएस के बीच में सेटलमेंट हो गया, मतलब बातचीत हो गई, सब सारा सेटलमेंट हो गया, या फिर एक फिक्स डेट निकल गया कि हाँ इतना दिन तक सीज फायर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर निकल जाती है तब तो फिर भैया ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं निकलेंगी तो अब यहाँ पे सेलर जो है वो पैनिक करना शुरू करेंगे और बड़े कैंडल नीचे के साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं? तो देखिए, आपको मैंने बता रखा है कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती है जानते हो? न्यूज़ बेस्ड मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ होती है सेटअप। आपने देखा है जब जब मार्केट ने न्यूज़ को पकड़ा है, चाहे आपने देखा बजट का न्यूज़, बजट से एक सप्ताह पहले ही हाईली वॉलेटाइल मार्केट हो गया था, तो वहाँ पे आपने सिनारियो को देखा। उसके बाद फिर आपने पिछला पूरा मार्च का महीना में देखा कि मार्केट किस तरह से पैनिक की, मार्केट गिरा, तो वहाँ आपने देखा। तो आपको पता है कि भैया जब मार्केट में हाई वॉलेटाइल होने लगे, मार्केट में कोई न्यूज़ चलने लगे, तो वहाँ पे सबसे बेहतरीन जो हमारा सेटअप होता है वो डोजी टाइप सेटअप होता है। हमारा वो डोजी का कैंडल जो है वो सबसे बेहतरीन सेटअप बन करके हमारे लिए आता है। तो डोजी टाइप कैंडल ऐसे बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो उसका लो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक होता है तो नीचे के साइड में, और अगर इसका हाई ब्रेक होगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो इसके साथ में हम अप साइड के लिए देखेंगे मार्केट को, ठीक है। तो ये सिंपल ही रहेगा। अब देखो, अप साइड के लिए अगर देख रहे हैं तो लो पे स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर भैया डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो हाई पे एसएल रहने वाला है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट में चलते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ये मैंने आपको बता दिया। बाद बाकी आपको पता ही है कि डोजी टाइप कैंडल बहुत तरह का हो सकता है ना। इसमें हल्का बॉडी भी देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बॉडी ना हो, छोटा सा बॉडी हो, तो उसका हाई या लो टूटता है, उसके साथ में मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। और अब आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर पैनिक कर सकती है तो मार्केट में आपको अगर टॉप में दिखता है मार्केट, तो आप यहाँ से सेल करने के लिए भी जा सकते हैं मार्केट में, ठीक है। आप टॉप में अगर देखें तो आप टॉप में जा करके सेलिंग भी करने के लिए मार्केट में जा सकते हैं। मार्केट जब भी टॉप में जाती है तो सेल करने के लिए जाया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट पैनिक सिचुएशन में जा रही है, इसीलिए हम देखेंगे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि भैया मार्केट नीचे आए तो बाइंग करो, नीचे आए तो बाइंग करो, लेकिन अब मेरे को लगता है कि टॉप में आ जाए मार्केट, थोड़ा ऊपर चला जाए तो वहाँ से सेलिंग करना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। जिस तरह से चीज़ें एकदम से बिगड़ रही है ग्लोबल मार्केट में, तो हमको समझना होगा, क्योंकि एकदम से मार्केट में आप एकदम पिकअप पॉइंट पे ही पकड़ ले मार्केट को तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा उसके बाद हम समझेंगे कि अब मार्केट गिरने वाला, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आपको एकदम टॉप पे ही समझना होगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ न्यूज़ को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब न्यूज़ काम करेगी तो कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, कोई भी डेटा काम नहीं करेगा वहाँ पे सिर्फ आपको न्यूज़ को ही पकड़ करके मार्केट में चलना होगा। तो वो चीज़ हम देख रहे हैं न्यूज़ के कारण क्या हो सकता है। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए कल हम मार्केट में कर क्या सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें मार्केट में। तो देखिए, आप सिंपली अगर देखें तो आप जानते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गैप। तो आप देखो यहाँ पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ग्रीन लाइन है वो सब सब हमारा गैप है। ऐसे तो ये हमारा गैप नहीं है, ठीक है, ये आप, हाँ देखिए, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। आपको पता है कि एक मतलब ये हमारा 4 मई का कैंडल का हाई लो है, ये हमारा 4 मई, 4 मई का मतलब मई का पहला, मतलब मई का पहला कैंडल। अब देखो इसके ऊपर अगर मार्केट ने 1 डे का टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना दिया तो मार्केट अपसाइड में जा सकती है। और अगर भैया यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दिया 1 डे का टाइम फ्रेम में तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम में भैया मार्केट 4 मई का कैंडल को ऊपर ब्रेक करे तो अप साइड में मार्केट अच्छा रैली दिखाएगी, नीचे ब्रेक करे नीचे दिखाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे तो आज ब्रेक नहीं हुआ है, अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट ने ना तो महीना का पहला कैंडल का ना तो हाई ब्रेक किया अभी तक, ना मार्केट ने लो ब्रेक किया, लेकिन लो के सामने में ही मार्केट खड़ी है। चांस है कि मार्केट ब्रेक कर सकती है लो को यहाँ पे, है ना। तो अगर लो ब्रेक होता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा होगा, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमको एक मोमेंटम मिल जाएगा कि हाँ
मार्केट नीचे जा रही है, और अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हमको मार्केट से मिल जाता है। ठीक है, चले अब हम इसके बाद बात करते हैं कि भैया मार्केट में हमें इंट्राडे में कैसे मार्केट में काम करना है। तो आप देखो जहां जहां मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन बना रखा है, ग्रीन बॉक्स बना रखा है, ये सब गैप है। मतलब आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना गैप को एकदम से फॉलो कर रही है, लगातार हम देख रहे हैं गैप को मार्केट फॉलो कर रही है। अब देखो ये गैप जो है ना, आप देख रहे हैं कि भैया ये गैप को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऐसा करके, हाँ तो ये आप देख रहे हैं मतलब गैप के सामने मार्केट जा रही है, वहां से सेलिंग आ रही है, लगातार देख रहे हैं। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैप हमारे लिए ये हो जाएगा, ये लेवल आप देख लो, मैं लेवल आपको लिखा देता हूं 24,084, और यहां जो लेवल है, हाँ जी 24,141, 24,141। तो ये जो है ना ये हमारा लेवल हो जाता है 24,141 और 24,084 का लेवल है ना। मतलब यहां पे मार्केट में गैप है, और आपको पता है कि ये ऊपर में गैप है, मतलब कि ये मार्केट का रेसिस्टेंस बनाता है, ये मार्केट का रेसिस्टेंस है, वहां से कभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही है तो गैप के सामने नजर रखिए, गैप से सेलिंग आ रही है मार्केट में लगातार, जैसे ही गैप के सामने आई वहां से आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं या एक सेटअप ढूंढ सकते हैं सेलिंग का मार्केट में। ओके, ये चीज हमारा हो जाएगा। चले तो सेलिंग बस मतलब आप सिर्फ गैप को नजर रखिएगा कि गैप कहां कहां बना हुआ है, गैप के सामने से हो सकता है कि ये गैप को मार्केट अगर इसमें इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना दे तो ये गैप पे नजर रखिएगा, अगर यहां एक ग्रीन कैंडल बना दिया तो ये गैप पे नजर रखिएगा। मतलब गैप के सामने से सेलिंग आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, गैप के सामने से। अब अगर गैप के सामने से सेलिंग आता है ना, तो हमारा टारगेट क्या होगा, मान लो जैसे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मार्केट में गैप के सामने आया, यहाँ से सेलिंग आ रही है, अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो ये टारगेट हमारा जो है, ओके देखिए आज का जो मार्केट ने लो बना रखा है मतलब 23,881, तो अगर यहाँ से मार्केट ने रेड कैंडल बनाया तो ये टारगेट हमारा हो जाएगा, और दूसरा नंबर टारगेट मतलब टारगेट नंबर 1 जो कि 23,881 है, और दूसरा नंबर 23,800, ये हमारा टारगेट जोन कहीं ना कहीं हो जाता है। और इसके नीचे अगर मार्केट निकल गई तो मार्केट पैनिक करना शुरू कर, इसके नीचे पूरी तरह से पैनिक है, मतलब 23,800 के नीचे निकल जाने का मतलब है मार्केट का पैनिक कर जाना। यहाँ पे अगर रेड कैंडल मार्केट ने बना दिया तो मार्केट पूरी तरह से पैनिक कर जाएगी, इसके नीचे मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, फिर मार्केट सीधे जो कहीं पे अगर रुक सकती है तो 23,500 पे, मतलब 23,800 के नीचे निकल गई तो 23,500 तक एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देता है मार्केट में। और शायद हो सकता है कि मार्केट जो है वो आपको और भी नीचे का मोमेंटम दिखा दे, मतलब इस लेवल के नीचे मार्केट पैनिक कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा टारगेट है और पैनिक कहां से कर सकती है मार्केट। अब आप बोलोगे भैया यहां से अगर मान लो ठीक है मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया इस जगह पे इस गैप के सामने, तो हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखें, ये टारगेट नंबर 2, और इसके नीचे अगर मार्केट गई तो यहाँ से फिर 23,500 तक का लेवल दिखाई देता है, ये हमारा पैनिक सिचुएशन मार्केट चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना करके यहाँ चल गई तो फिर भैया यहाँ से मान लो एक रेड कैंडल मार्केट ने बनाया, तो यहाँ से क्या फिर टारगेट नंबर 1 ये, टारगेट नंबर 2 ये, टारगेट नंबर 3 ये, इसके नीचे पैनिक मार्केट करेगी। और अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आता, मान लो इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ से सेलिंग आता है, तो फिर हमारा क्या है टारगेट नंबर 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और इसके नीचे मार्केट पैनिक करेगी, मतलब 23,800 के नीचे मार्केट जहाँ गई पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है जी, चलिए तो ये तो हमारा निफ्टी हो गया, और आपको पता है कि निफ्टी को देख करके हम सेंसेक्स में भी काम करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम दूसरा नंबर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर। जिस साइड में बैंकिंग सेक्टर जाएगी पूरा मार्केट उसी साइड में जाएगा, ये तो मैंने आपको बता रखा है कि देखो बहुत ज़्यादा लंबा मोमेंटम अगर आना है मार्केट में, चाहे वो ऊपर के साइड में आए चाहे वो नीचे के साइड में आए, तो बड़ा मोमेंटम का अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ा रैली आए, बड़ा मोमेंटम आ जाए, कैप्चर हो बड़ा मोमेंटम, ऐसा ना हो कि भाई 50-100 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, साइडवेज है, रेंज बाउंड है, नहीं, एक होता है ना कि बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर करना चाहते हैं, ये जैसे देखो ये बड़ा मोमेंटम, तो ऐसा बड़ा मोमेंटम अगर हम कैचअप करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो हमें ये देखना होगा कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि पूरा बड़ा मोमेंटम आना है मार्केट में तो बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर ही मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे भी लेके जा सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर रैली भी करा सकता है मार्केट में।
ठीक है। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बैंकिंग सेक्टर का साइकोलॉजी क्या नजर आता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो हम देख रहे हैं, देखो निफ्टी 50 तो एक जगह पे खड़ा है लगातार, आप देख रहे हैं, लेकिन आप देखो कि बैंकिंग सेक्टर धीरे 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 भैया नीचे ही उतरा जा रहा है ना। आप लगातार देख रहे हैं कि मतलब ये नीचे ही उतर रहा है बैंकिंग सेक्टर। हाँ ये जरूर है कि अब मार्केट ऐसे जगह पे पहुंच गई है जहां पे मार्केट का गैप है, ये देखो ये इतना बड़ा गैप है, ठीक है। गैप आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर ऐसे जगह पे जहां पे गैप दिखाई दे रहा है मार्केट में, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पैनिक कर रही है मार्केट यहाँ पे। और ये भी हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल कल फॉर्म किया था, आप देख रहे हो लगातार ही डोजी टाइप कैंडल फॉर्म हो रहा है। जैसे पहले डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, उसका लो टूटा था और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, फिर से डोजी बना, उसका लो टूटा और मार्केट और नीचे आ गई। अब हम देख रहे हैं ये डोजी बना, उसका लो टूट गया है। अब लो टूट मतलब लगातार हम देख रहे हैं कि डोजी टाइप कैंडल का लो टूट रहा है, चांस बहुत ज्यादा मार्केट का नीचे आ जाने का। हो सकता है कि मार्केट गैप को भी फिल करने के लिए जा रहा हो, जो कि अभी तक मार्केट ने गैप बना रखा है, गैप को फिल करने के लिए जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बेयरिश नजर आ रही है खास करके बैंकिंग सेक्टर को अगर हम देखें। साथ में दूसरा नंबर सबसे बड़ा जो सेक्टर हमारा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर है। और आईटी सेक्टर में एक लॉजिक आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक मार्केट में, कि आप देखो युद्ध तो भैया हमारा स्टार्ट जो हुआ 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, आपको डेट याद होगा 26 फरवरी से मतलब डेट जो है, मतलब सॉरी युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ है ना। अगर हम 26 फरवरी की बात करें तो भैया आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ चुका था आईटी सेक्टर। युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मार्केट आ चुकी थी और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गिरा आईटी सेक्टर। लेकिन इससे पहले भी आईटी सेक्टर पूरी तरह से क्रैश कर गई थी, जबकि उस समय कोई युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर क्रैश की थी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया अगर हम साइकोलॉजिकली तौर पर देखें तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा फास्ट है, कि भैया अगर कोई भी मतलब बड़ा मतलब मार्केट में जो है गिरावट आने वाली होती है, क्रैश होने वाला होती है, तो आईटी सेक्टर में सबसे पहले क्रैश हो जाता है। अब सोचो युद्ध से पहले ही आईटी सेक्टर पहले ही क्रैश कर गया था जबरदस्त। और यहां भी हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम है लेकिन आईटी सेक्टर लगातार गिरावट में है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भैया वही सेम सिचुएशन, युद्ध स्टार्ट भी नहीं हुआ था और मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी थी आईटी सेक्टर का। अभी भी यहाँ देख रहे हैं सीज फायर अभी बना हुआ है, अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है, मार्केट गिर चुकी है। इसका मतलब आईटी सेक्टर भी आपको ये बता रही है कि मार्केट गिर सकता है। हाँ जी, गिर सकता है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ भी आपको बता ही दिया कि क्या हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा है तभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।